Good morning, children. Myself, Rashmi Singh. I am your Hindi teacher of class 4th. So, children, you are all welcome in today's class. Today's our topic is Thapp Roti Thapp Dal from chapter number 14. And our book name is Rim Jim. So, children, today we will read pages 80 to 87. तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है थप्प रोटी थप्प दाल, जो कि एक कहानी के रूप में तो है, पर इसे नाटक का रूप यहाँ पर दिया गया है, जिसका मंचन बहुत ही सरलता से स्टेज पर किया जा सकता है। इस नाटक में बहुत सारे बच्चों ने हिस्सा लिया है, जो कि यहाँ पर खेल खेल में खाना बना रहे हैं। कोई रोटी बनाता है, कोई सब्जी लेने बाज़ार जाता है। तो इस प्रकार से सभी यहाँ पर अपने अपने कामों को करते हैं। तो आइए बच्चों, इस नाटक को हम किताब के माध्यम से पढ़ेंगे, पर पढ़ने से पहले मैं आपको आपकी कोर्स बुक दिखाऊं। तो बच्चों, ये है आपकी कोर्स बुक रिमझिम फॉर क्लास 4। तो बच्चों, आज का हमारा जो ये टॉपिक है वो है थप्प रोटी थप्प दाल। तो आइए बच्चों, अब इसे किताब के माध्यम से पढ़ेंगे। पर्दा खुलने पर बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। सब बच्चे हल्ला मचाते हंसते हुए बड़े उत्साह के साथ खेल रहे हैं। अचानक मुन्नी अपने घर से भागी भागी वहाँ आती है और नीना को पुकारती है। नीना खेल छोड़कर सामने एक किनारे पर आ जाती है। पीछे बच्चों का खेल चलता रहता है। अब देखिए, मुन्नी नीना को किस तरीके से पुकार रही है। यहाँ पर मुन्नी कहती है, मुन्नी पुकारती, ओ नीना, नीना सुन। नीना पास आती हुई, क्यों, क्या बात है मुन्नी? मुन्नी कहती है, देख नीना, आज मैंने अम्मा से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन, ये सब चीज़ें ले ली हैं। चल रोटी का खेल खेलेंगे। और देखिए बच्चों, चित्र के माध्यम से आप यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को देख सकते हैं। ये नीना है, जो कि ये मुन्नी है जो नीना को पुकार रही है। तो बच्चों, आइए अब आगे देखते हैं। नीना, हाँ खूब मज़ा आएगा, चलो उन लोगों को भी बुला लें, यानी कि और भी बच्चों को बुला लें ताली बजाकर। अरे चुन्नू सुनो, अब इस खेल को खेलते तो बहुत देर हो गई, चलो अब रोटी का खेल खेलें। सब, हाँ हाँ यह ठीक है। मुन्नी, अच्छा अच्छा चलो। देख चुन्नू, तू और टिंकू बाजार से साग सब्जी लाने का काम करना। देखिए यहाँ पर चुन्नू को और टिंकू को क्या जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि वो बाजार से साग सब्जी लाएंगे। नीना, नहीं मुन्नी इन दोनों से दाल बनवाएंगे। नीना क्या कहती है कि मुन्नी नहीं, इन दोनों से तो दाल बनवाएंगे, जब इनसे आग तक नहीं जलेगी तब मज़ा आएगा। चुन्नू बोलता है, तो क्या तू समझती है हम आग नहीं जला सकते? चल रे टिंकू, आज इन्हें दाल बनाकर दिखा ही देंगे, क्यों? टिंकू कहता है, हाँ हाँ दोस्त, देख लेंगे। मुन्नी कहती है, तो सरला तू क्या करेगी? सरला कहती है, भाई मैं तो दही का मठा चला दूंगी। दही का मठा, मठा मीन्स होती है छाछ। जो गाढ़ा गाढ़ा दही होता है उसे रई से फेर कर छाछ बनाई जाती है, उसे मट्ठा चलाना कहते हैं। मुन्नी, और तरला तू क्या करेगी? तरला कहती है, मैं तेरे संग रोटी बनवाऊंगी। नीना, ठीक है, मैं बिल्ली बन जाती हूँ। नीना क्या बन जाती है? बिल्ली बन जाती हूँ। खूब मज़ा आएगा, तुम्हारी सारी चीज़ें खा जाऊंगी। मट्ठा चलाने की हांडी लेकर अभिनय के साथ सरला और तरला रंगमंच पर आती है। जो मंच है जिस पर अभिनय किया जा रहा है, ये नाटक खेला जा रहा है, वहाँ पर सरला और तरला मट्ठा चलाने की जो हांडी बर्तन होता है उसे लेकर आती हैं।
फिर गगरी उतारने का और रई से मठा चलाने का अभिनय करती हैं। एक बच्चा रोता हुआ माँ के पास आता है, वह उसे मक्खन देने का अभिनय करती है। बच्चे अक्सर रोने लगते हैं कि हमें मक्खन चाहिए, तो इसी प्रकार से बच्चा रोता हुआ आता है और माँ उसे मक्खन देने का अभिनय करती है। प्यार से पास बिठाकर फिर मट्ठा चलाने लगती है। मुन्नी दौड़कर आती है, मट्ठा देखने का अभिनय करती है। मुन्नी, वाह खूब चलाया मट्ठा, देखो ये मीठा है या खट्टा कि कैसा बना है। सरला कहती है, क्या देखोगी, इस मट्ठे का बढ़िया स्वाद खाकर सब करते हैं याद। जो भी इसे खाता है वो इसे याद करता है, इतना अच्छा इसका स्वाद होता है। चुन्नू टिंकू कंधे पर बोझ रखे हुए आते हैं। तरला, यह लो चुन्नू टिंकू आए, देखें क्या तरकारी लाए। चुन्नू बोझ उतारते हुए, ओहो पीट रही है दुख। टिंकू कहता है, मुझको लगी करारी भूख, क्या हो रहा है, मुझे भूख लग रही है। मुन्नी मुंह मटकाते हुए, बच्चू जी भूख लगने से क्या होगा, अब पहले तुम आग जलाओ और हांडी में दाल पकाओ। चुन्नू, अरे हाँ चल जल्दी से दाल पकाएं, बड़ियों का स्वाद चखाएं। दोनों आग जलाने, फूंक मारने और धुएं की वजह से आंसू पोंछने का अभिनय करते हैं, क्योंकि बच्चों जब भी चूल्हे में आग जलाई जाती है तो बहुत ही तेज़ धुआं निकलता है, उस धुएं के कारण आँख में आंसू आने लगते हैं। फिर दाल और बड़ी पकाती हैं, कलछी से दाल चलाकर चखते हैं कि उंगली जल जाती है। उंगली जलने के अभिनय के साथ साथ मुन्नी पास आकर इन्हें देखती है, उंगली जलने का अभिनय कर रहे हैं। अब मुन्नी क्या कहती है टिंकू से, टिंकू ने पकाई बढ़िया, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बढ़िया जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। तरला और अन्य सहेलियाँ एक ओर से आती हैं, हाथ कमर पर इस प्रकार रखा है जैसे हाथ में डलिया हो, आकर बैठ। डलिया यानी कि एक टोकरी जिसमें बहुत सारा सामान रखा जाता है, आकर बैठ जाती हैं। फिर गाकर रोटी पकाने का अभिनय करती हैं। लड़कियां क्या कहती हैं, थप रोटी थप दाल, खाने वाले हो तैयार। इस तरीके से अभिनय किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे चूल्हा है, चूल्हा पे किस प्रकार से दाल पकाई जा रही है और टिंकू की उंगली जल जाती है। ये पंक्तियाँ 2 बार गाई जाने के बाद चुन्नू और टिंकू के दोस्त एक पंक्ति में एक के पीछे एक कदम बढ़ाते हुए बड़ी शान के साथ आकर एक और बैठ जाती हैं। फिर लड़कियों की ओर हाथ फैलाकर मांगते हुए गाकर 2 बार कहते हैं। चुन्नू क्या कहता है, लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाएं माल। मुन्नी और तल्ला की सहेलियाँ रोटी की डलिया उठाने का अभिनय करती है जिसमें रोटियां रखी हैं। एक पंक्ति में लड़कों के पास आकर उन्हें रोटी देने के अंदाज में 2 बार गाकर कहती हैं। मुन्नी और बहुत सारी लड़कियां क्या गा रही हैं, ले लो रोटी ले लो दाल, चक्कर हमें बताओ हाल। चुन्नू चिढ़ाकर, खट्टा, पर जैसे ही मुन्नी गुस्से से उसकी ओर देखती है कहते हैं, नहीं नहीं मीठा, खट्टा नहीं मीठा नहीं। खाने का अभिनय करते हुए खट्टा मीठा खट्टा मीठा खट्टा मीठा खट्टा मीठा, कुछ रुक रुक कर इस प्रकार से कहती हैं। सब बच्चे आधी खाए आधी रखें, अब सो जाएं उठकर चखें। सब बच्चे सो जाते हैं। अचानक बिल्ली की म्याऊं सुनाई की आवाज़ पड़ती है। बिल्ली का प्रवेश, वह चारों ओर देखती है, होठों पर जीभ फेर कर बड़ी खुश होकर कहती है। बिल्ली क्या कहती है, ओहो मक्खन कितना सारा, झट से चट करूँ किनारा। चट करके किनारा करना मतलब निकल जाऊँ यहाँ से। आगे बढ़कर ऊपर उछलती है, छीके पर से कुछ चीज़ लेने का अभिनय करती है। देखिए ये बिल्ली है और ये छीका है जिस पर मक्खन रखा है छीके पर यह क्या रखा, आन रही क्या अगर ना चखा। हाथ बढ़ाकर रोटी निकालते, रोटी कैसी गरम गरम है, घी से चुपड़ी नरम नरम है। खाती हुए कौन बोल रही है, बिल्ली। मक्खन रोटी चावल दाल, जी भर कर कितना माल, और देखो वह मुन्नी चुन्नू टिंकू सारे खर्राटे भर रहे बेचारे। अब चुपके से सरपट जाऊं, आलसियों को सबक सिखाऊं, म्याऊं 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 म्याऊं।
बिल्ली जाती है अंगड़ाई लेकर सरला उठती है और मक्खन के बर्तन को खाली देखकर आश्चर्य से चिल्लाती हुई कहती है, सरला, अरे ओ चुन्नू, टिंकू भाई, कहाँ है मक्खन और मलाई? मुन्नी चौंक कर उठते हुए, अरे जरा छीके तक जाना, रोटी का पता लगाना। हाय रे, ना रोटी ना दूध मलाई, लगता है बिल्ली ने खाई। एक बच्चा, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। दूसरा बच्चा क्या कहता है, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। टिंकू, चलो बिल्ली की ढूंढ मचाएं, फिर चोरी का मजा चखाएं। सब बच्चे, ठीक ठीक। बच्चे मिलकर बिल्ली को ढूंढने जाती हैं। कुछ बच्चे अंदर जाते हैं, कुछ बाहर, कुछ रंगमंच पर सामने की ओर देखते हैं, कभी बैठकर नीचे झुककर देखते हैं और नहीं मिलने का हाव भाव प्रकट करते हैं। तरला और सल्ला, यह लो मिल गई बिल्ली, मिल गया चोर। बिल्ली घबराई हुई सी रंगमंच पर आ जाती है और सब उसे पकड़ते हैं। सब करो पिटाई इसकी जोर, हंसकर मारने का अभिनय करते हुए बोल, अब खाएगी मेरी रोटी, अब खाएगी मेरी दाल। बिल्ली, हाँ खाऊंगी 100 बार, जो सोओगे टांग पसार। यह कहकर बिल्ली भागने का प्रयत्न करती है, पर सब बच्चे उसे घेर लेते हैं। 3-4 बार ऐसा करने के बाद बिल्ली घेरा छोड़कर भाग जाती है और सारे बच्चे पकड़ो पकड़ो का शोर मचाते हुए उसके पीछे पीछे भागते हैं और पर्दा गिरता है। तो बच्चों, यह था आज का हमारा नाटक। मुझे आशा है कि आप सभी को ये अच्छे से समझ आ गया होगा बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम फिर से एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।